स्टूडेंट अभी हम लोग स्टार्ट करेगा यूनिट 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाला है। मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब देखो मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्म का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप जो भी एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस आता है, चेंजेस मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके चेंज आता है, नया पार्टनर ऐड होता है या किसी पार्टनर का डेथ होता है, कोई रिटायर होता है, तो क्या होता है पुराना एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाता है और नया एग्रीमेंट क्रिएट होता है। तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। नेक्स्ट देखो मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब मान लो एक बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस, उसी में क्या हो गया एक्स और वाई बिजनेस कर रहा है, वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, मीन्स 1:1 या हम लोग परसेंटेज में बोले तो 50-50 में है। अभी एक नया एग्रीमेंट बोला, एक्स और वाई में नया एग्रीमेंट हुआ कि 40% और 60% का पार्टनरशिप होगा, मतलब 2:3 कर दिया। तो क्या हुआ, पुराना एग्रीमेंट इनवैलिड हो गया, नया एग्रीमेंट क्रिएट हो गया। तो ये क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा तरीका भी है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, देखो चेंज इन द कॉम्पोजिशन इन द मेंबर ऑफ द फर्म। फर्म का मेंबर्स में अगर कोई चेंजेस होता है तो भी क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे क्या हो गया, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आया तो भी वहाँ चेंजेस हो गया। पहले एग्रीमेंट था 2 पार्टनर रहेगा या 3 पार्टनर, अब नया आएगा तो बढ़ जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अब मान लो कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, वहाँ क्या हो रहा है, एक पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो भी क्या होगा, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर का डेथ हो गया मान लो, फिर एमलगमेशन, मान लो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म एक हो गया, तो भी के उसको क्या बोला जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्व सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है, या कुछ कुछ टॉपिक होता है जो इन्वॉल्व होता है, या नीचे दिया गया जितना भी टॉपिक है सब इन्वॉल्व होता है। जैसे क्या 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 करना पड़ता है हम लोग को, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब मान लो एक्स और वाई जब जैसे बिजनेस कर रहा है, वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और है, अब नया एक पार्टनर आ गया तो आने के साथ साथ क्या होगा, अभी तो सिर्फ 2 जन ही प्रॉफिट शेयर करेगा तो ऐसा तो नहीं होगा, अभी क्या करना पड़ेगा, नया वाला आएगा तो उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो क्या होगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को सेटअप करना होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो बिजनेस का कुछ अच्छा नाम जो क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो उसको तो गुड नेम एंड फेम उसको क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है। तो गुडविल का फ़ायदा किसको मिलेगा, इनकमिंग पार्टनर को भी मिलेगा, या जो आउटगोइंग पार्टनर हो रहा है, इधर वो रिटायर होके जा रहा है या डेथ होके जा रहा है, तो उसका जो ये होगा, उसका जो वैल्यू होगा, उसका बेनिफिट भी इन लोगों को मिलना चाहिए, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग को ये भी कवर करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है हम बताएगा अभी। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, जितना भी एसेट्स है बिजनेस का और लाइबिलिटीज है उसका नया से वैल्यूएशन करना पड़ेगा। हम लोग बुक में जितना लिख के रखा है उतना लिख के रखने से नहीं होगा, या उतना ही हिसाब रखने से नहीं होगा। नया पार्टनर आएगा तो उसमें नया से क्या होगा, कैलकुलेशन करके उसके बाद उसका कैपिटल को क्या करना होगा, हम लोग को फिक्स करना होगा, तो वो ये काम करना होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है, बिजनेस
इतना दिन से मान लो पुराना पार्टनर लोग कर रहा है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन पार्टनर्स जमा करके रखा होगा। तो अभी नया पार्टनर आने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लॉस हो या जमा किया हुआ प्रॉफिट उसको बांट लेना पड़ेगा। तो ये किस तरीक़ा से बांटना है ये भी हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अब देखो मीनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, देखो द रेशियो इन विच द पार्टनर्स आर टू शेयर द प्रॉफिट इन फ्यूचर ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये वो रेशियो है जिस रेशियो में क्या करेगा फर्म फ्यूचर में प्रॉफिट को क्या करेगा, शेयर करेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो इन विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर सरेंडर इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। अब मान लो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ये लोग क्या करता है, नया पार्टनर आ रहा है या हम लोग का कॉम्पोजिशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो कोई ना कोई अपना प्रॉफिट का पार्ट से शेयर से किसी और को क्या कर रहा है, कुछ पार्ट प्रॉफिट का दे रहा है। तो उस रेशियो को क्या बोला जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ एग्जिस्टिंग स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना तुम लोग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जो कैलकुलेशन के लिए चाहिए हम लोग को, वो देखो ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ एक बात और ये ध्यान रखना होगा, इफ ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज पॉजिटिव इट मीन्स सेक्रीफाइस, एंड इफ नेगेटिव इट मीन्स गेनिंग रेशियो। अब देखो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, या गेनिंग रेशियो क्या है, इट इज़ द रेशियो इन विच पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर। ये वो रेशियो है जो रेशियो से क्या करता है, कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर से शेयर लेता है। अब मान लो एक्स और वाई पार्टनर है, ठीक है, वो लोग किसको एंटर किया, जेड को एंटर किया। कितना शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो जेड का तो पहले से कोई शेयर नहीं था, अब उसको डायरेक्ट कितना मिल रहा है, 1/4। तो वो क्या हो गया, उसका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, सिंचन एंड हिमावारी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सिंचन एंड हिमावारी क्या है, पार्टनर है। वो लोग प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 2:1। अब वो लोग क्या किया, देखो दे एडमिटेड मसाओ इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। वो लोग मसाओ को पार्टनर बनाया और बोला कि प्रॉफिट जितना भी होगा उसका 1/4 दैट मीन्स 25% किसको देगा, मसाओ को देगा। तो अब हम लोग को पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा, देखो सॉल्यूशन में देखो हम यहाँ क्या लिया, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। जब क्वेश्चन में बोला जाए कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो डायरेक्ट 1/4 ले रहा है या 1/3 ले रहा है, किससे कितना ले रहा है ये अगर नहीं बताता है, तब क्या पकड़ना है हम लोग को, टोटल प्रॉफिट को 1 पकड़ना है। ठीक है, अब शेयर ऑफ मसाओ कितना है, 1/4। अब टोटल जो पोर्शन है 1 है, उसमें से हम कितना दे दिया, मसाओ को कितना दे दिया, 1/4 दे दिया। अब बचेगा कितना, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर सिंचन एंड हिमावारी इक्वल टू कितना होगा, 1 - 1/4 डेट इज इक्वल 3/4। एलसीएम का नॉलेज होना पड़ेगा तुम लोग को, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देखो 1 का नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इधर कितना है, 1/4 का नीचे कितना है, 4, तो एलसीएम 4। अब अगर हम लोग डिवाइड करेगा तो कितना होगा, मतलब 4 को 1 से डिवाइड करेगा तो 4, तो 4 माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेगा तो कितना होगा, 1, तो 4 - 1 इज इक्वल 3, तो 3/4 ये बच गया किसको, मसाओ को देने के बाद 1/4 बच गया और 3/4 बच गया। अब इसमें ये प्रॉफिट किसका किसका है, सिंचन एंड
हिमावारी का। इसमें वो लोग अब अपना प्रॉफिट शेयर करेगा। दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, ऊपर फिर से देखो 2:1, तो रेशियो कितना बनता है 2/3 और 1/3। तो रिमेनिंग जितना बचा 3/4 का 2/3 किसको मिलेगा, सिंचन को मिलेगा, और रिमेनिंग का 1/3 किसको मिलेगा, हिमावारी को मिलेगा। तो अब न्यू रेशियो कितना हो गया 6/12, 3/12, और मसाव का 1/4 था। 1/4 को हम कितना लिखा है 3/12, क्योंकि तीनों इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। तो न्यू रेशियो कितना आ रहा है 6:3:3। तो इसको ब्रेक करेगा तो कितना आ जाएगा 2:1:1। अब हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है वो भी देख लें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग पहले ही लिखा था, क्या, ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सिंचन का कितना है ऑल 2/3 और न्यू कितना आया 2/4। तो इसको सॉल्व करके कितना मिलेगा 2/12। हिमावारी को कितना मिलेगा, इसका ऑल रेशियो था 1/3 और नया कितना हो गया 1/4। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों के नीचे कितना है 12 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा 2:1। नया पार्टनर कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करता है, इसलिए मसाव को हम नहीं निकाला। मसाव क्या किया, गेन किया। ये दोनों क्या किया, सेक्रीफाइस किया। कोई डाउट हो तो, कन्फ्यूजन हो तो ग्रुप में पूछ लेना।